हेलो साथियों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विनीता बिष्ट एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आज के नए ब्लॉग में आप सभी का। तो आज की शुरुआत हो रही है सुबह के नाश्ते से। नाश्ता कर रहे हैं हम सब लोग और अभी हम जाएंगे बारात लेके दुल्हन के घर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारे लोग नाश्ता करने के लिए आ गए हैं। बारात ने बहुत नज़दीक जाना है तो इसलिए आराम से ही काफ़ी समय तक हम आराम से नाश्ता वास्ता करने में हमने बहुत ज़्यादा टाइम अपना लगाया और उसके बाद हम तैयार होके आ गए। भव्या को सबसे पहले मैंने तैयार कर दिया था क्योंकि छोटे बच्चों के साथ होता है ना, उनको तैयार करने में थोड़ी सी देर हो जाती है। अब आप लोगों को अपना लुक दिखाती हूँ। तो मैं भी हो गई हूँ तैयार कुछ इस तरीके से। ये मेरे देवर जी हैं, ये पतिदेव जी हैं और यहाँ पे ये भी निशान वगैरह भी जा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ जब पैदल शादियाँ जाती हैं ना तो निशान वगैरह भी जाती हैं। और यहाँ पे सारे लोग बाराती जाने के लिए तैयार हो गए हैं, बारात चलने लगी है। यहाँ पे हमारा ये भी तैयार हो गया है, सुमोयू बोलते हैं हम इसे। आप लोगों के यहाँ ये जाता है नहीं जाता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इसमें दही होती है, राई के पत्ते और एक पूरी को लगाया जाता है। और यहाँ पे फिर शादी के लिए आप पूरी शादी को अच्छे से एंजॉय करिए। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएंगी क्योंकि पहाड़ी शादी रीति रिवाज के साथ आज आपको दिखाएंगे। तो चलो एंजॉय करते हैं शादी को। मैं उसी को होशी करवा देता हूँ। तेरा ध्यान तो मैं रख दूंगी। तो साथियों यहाँ पे मैं और भव्या भी हम दोनों जा रही थी बारात में। भव्या ने निकाल दी थी आफत, तो फिलहाल तो मैंने ऐसी वीडियो बना रही थी। उसके बाद भव्या को पैदल चलवाया। तो यहाँ पे भव्या की ड्रेस के साथ आप भव्या का लुक देख सकते हैं, बिल्कुल क्यूट सी लग रही थी। पर ये भव्या डर रही थी पटाखों की आवाज़ से। तो यहाँ पे बाराती हम भी चले गए हैं। अब चलो डांस देखते हैं थोड़ी बारातियों का। बस हो गया, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया। तो साथियों यहाँ पे हम लोग सब आ चुके थे। यहाँ पे जयमाला की रस्म हो रही थी।
पर हम जयमाला आप लोगों को नहीं दिखा सकते क्योंकि हम बहुत पीछे बैठ चुके थे। और उसके बाद यहाँ पे हो रही थी थोड़ी बहुत फ़ोटो शूट दुल्हन की और दूल्हे की, तो थोड़ी बहुत क्लिप मैंने भी ले ली यहाँ पे। और यहीं पे मैंने थोड़ी सी क्लिप ली थी कि भव्या ने कर दिया था बहुत ही ज़्यादा परेशान। आप लोग मेरी हालत देख सकते हैं किस तरीके की हो गई थी। तो मैं और भव्या परेशान होके शादी से आ गए थे घर। और हमने दुख की बात आप लोगों को बता दूं कि हमने एक फ़ोटो तक नहीं खींची थी शादी में, मतलब जो भी मेरी फ़ोन से ही खींच रखी है फ़ोटोग्राफर, उनके फ़ोन में मैं एक भी फ़ोटो नहीं ले पाई। और उसके बाद तो हम आ गए घर और कैमरा बिल्कुल हिलाते हिलाते हम भी पहुंच गए घर। ये मैं जा रही थी, यहाँ पे वीडियो पतिदेव जी बना रहे थे। और आप मेरी कंडीशन देख सकते हैं, एक हाथ पे भव्या है और ऊपर से साड़ी पिछौड़ा वगैरह वेयर कर रखा था, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पे शादी को एंजॉय करते हैं हम। तो दुल्हन आ चुकी थी यहाँ पे घर। और यहाँ पे हो रही थी कुछ हमारी पहाड़ी रस्में, जो कि यहाँ पे सारे जो भी परिवार के लोग होते हैं उनको मतलब सस भेंट बोलते हैं, सास की भेंट कराई जाती है। तो जितनी भी सासुएँ होती हैं उनकी भेंट दुल्हन से कराई जाती है। तो दुल्हन के द्वारा उन्हें मतलब साड़ी और मिठाई के डब्बे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे यही रस्म चल रही थी। आप लोग बताना आपके वहाँ ये रस्म होती है नहीं होती है। हमारे वहाँ पे ये रस्म बहुत ख़ास मानी जाती है। जब दुल्हन घर पे आती है तो सबसे पहले सास भेंट ही उससे करवाई जाती है, सासों से भेंट करवाई जाती है। और यहाँ पे सभी दूल्हा दुल्हन आशीर्वाद लेते हुए और अपना मिठाई और साड़ी वगैरह देते हुए सासों को, सभी सासुओं को जो भी थी सासू उनकी, वहाँ पे देते हुए। और अब दूसरी रस्म की ओर उसके बाद चलते हैं। तो दूसरी रस्म में यहाँ पे हो रही थी मुकुट उत्तरण की रस्म। तो यहाँ पे मुकुट और सहरा जो है वो दूल्हे का उतर जाता है, यहाँ पे चढ़ाया जाता है, क्योंकि सहरा शादी के तक ही सीमित रहता है, शायद उसके बाद उतारना पड़ता है। तो यहाँ पे वही रस्म चल रही है। तो यहाँ पे जब तक रस्म चल रही थी मैंने भी थोड़ी बहुत क्लिपें ले ली थी यहाँ पे। और उसके बाद हम आ गए थे नीचे। यहाँ पे दूल्हे के साथ फ़ोटो वगैरह अब सब लोग खींच रहे थे। तो उसके बाद यहाँ पे खाना पीना खाने के लिए आ गए थे हम। तो यहाँ पे सभी लोग खाना पीना खा रहे थे, हमने भी खाना पीना खा लिया। अब थोड़ी बहुत डांस भी इंजॉय करते हैं। तो डांस यहाँ पे चल रहा था, यहाँ पे पतिदेव जी और मेरी ननद और यहाँ पे मेरे देवर जी डांस कर रहे थे। और तो ये मैंने थोड़ी बहुत यहाँ पे क्लिपें निकाल दी। भव्य और भव्य की दादी भी यहाँ पे ठुमके लगा रही थी, तो मैंने थोड़ी बहुत इनकी वीडियो भी निकाली। म्यूज़िक चल रहा था जो कि मैंने अवॉइड करा। यहाँ पे म्यूज़िक वाला थोड़ी सिस्टम वो थोड़ी अलग सा ये दिख रहा था, तो यहाँ पे बहुत वाइब्रेशन की आवाज़ भी आ रही थी। और उसके बाद आपको अपने यहाँ की एक बहुत ही ख़ास रस्म से आप लोगों को रूबरू करवाती हूँ, जो है कि हमारे यहाँ पानी जो दुल्हन के द्वारा जो सबसे पहला कार्य किया जाता है ना, आप लोगों ने नॉर्मली तौर पे देखा होगा कि पहले रसोई करी जाती है, पर हमारे यहाँ रसोई नहीं कराई जाती है। पहली हमारे यहाँ सबसे पहले जल भर के लाना पड़ता है, पानी भर के लाना पड़ता है। नल से जहाँ से पानी का स्रोत होता है उस स्रोत की पूजा करनी होती है दुल्हन को। सबसे पहले हमारे यहाँ कोई भी मीठा वगैरह खाना उतना नहीं माना जाता है जितना कि ये माना जाता है। ये रस्म हमारी शादी से जुड़ी हुई होती है और ये बहुत ज़रूरी भी है साथियों। ये इसलिए हमें हमारे पानी के महत्व को हमें समझाती है कि हमें मतलब बोलते हैं ना कि जल ही जीवन है, तो उसका यहाँ पे हमें बहुत अच्छा सा देखने को मिलता है। तो इसलिए सबसे पहले हमारे यहाँ पानी का जो स्रोत है उस स्रोत से दुल्हन को रूबरू करवाते हैं। और यहाँ पे रूबरू करवाने से पहले आप लोगों को देख सकते हैं नल की हालत हो गई थी बहुत ही डाउन, क्योंकि ये जो स्रोत है ये जो स्रोत सूखने पे तो नहीं, पर बारिश वगैरह से ये बंद हो जाते हैं नॉर्मली तौर पे। तो यहाँ पे वैसे तो आजकल सब बाथरूम वगैरह में मतलब सबके घरों में पानी है, पर ये हमारा पौराणिक स्रोत है यहाँ पे पानी का। तो इसलिए यहाँ पे मतलब इसलिए इस स्रोत पे पूजा करनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, वरना घर पे तो पानी है ही, बट ये स्रोत पौराणिक है तो इसलिए यहाँ पे पूजा करनी होती है। तो यहाँ पे दुल्हन के द्वारा पहले टीका रस्म हो रही है, टीका लगाने का कार्य चल रहा है। तो यहाँ पे दुल्हन के द्वारा टीका लग चुका है। तो अब यहाँ पे हमारे नल को भी मतलब जो भी स्रोत है स्रोत को भी टीका लगाया जाएगा, उसे कलाव वगैरह बांधा जाएगा। और बाकी जो लोग हम आ रखे हैं हम सभी को मतलब सभी का टीका वगैरह लगाया जाता है, धूप अगरबत्ती लगा के यहाँ पे
कराई जा रही है पूजा। तो यहाँ पे रख देंगे हम इसे, धूप को यहाँ पे दुल्हन ने रख दिया है, यहाँ पे पूजा वगैरह चल रही है। तो साथियों यहाँ पे तो आप लोगों ने हमारी पूरी शादी को एंजॉय करा, मैंने सारी रस्में आप लोगों को दिखाई। अब आप लोग बताना कि आप लोगों को रस्में कैसी लगी हमारे यहाँ की। अब एक मिठाई का टुकड़ा भी धूप के बगल में रख देते हैं हमारे जल स्रोत के लिए। तो अब यहाँ पे पानी जब तक भरा जाता है तब तक यहाँ पे टीका वगैरह की रस्म होती है। थोड़ी बहुत गगरी वगैरह छाल के पानी भर रही है हमारी दुल्हन जी। तो फ़िलहाल तो साथियों आप लोग बताना आपको आपके वहाँ ये रस्म होती है नहीं होती है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों को यहाँ नहीं होती है तो आप लोग बताना आपको हमारी ये रस्म कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना हमें। अब होती है पहला टीका तो जल का लगाया गया, मतलब जल स्रोत का लगाया गया। अब दूसरा टीका पतिदेव जी का लगेगा उनके, तो यानी हमारे देवर जी का। तो यहाँ पे देवरानी जी लगा रही हैं देवर जी को टीका। अब देवरानी जी सभी को टीका लगाएंगी, जितने भी लोग हम यहाँ पे आ रखे हैं जल भरने के लिए। इस रस्म में जो भी लोग शामिल होते हैं उनको दक्षिणा दी जाती है और यहाँ पे उन सभी का टीकाकरण किया जाता है। तो जब तक टीकाकरण हो रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो भी लोग हमारे साथ आए हैं वो यहाँ पे कुछ तो वीडियोग्राफी कर रहे हैं और कुछ लोग इस तरीके से इंतज़ार कर रहे हैं अपने टीका लगने का। तो साथियों यहाँ का पे तो सबका भी टीका मिठाई वगैरह मिल रही है सभी को टीका लगने के बाद। तो साथियों यहाँ पे टीका वगैरह भी लग चुका है, मिठाई भी बंट चुकी है। अब नंबर आता है हमारे पानी को देखने का कि पानी भर चुका है। यहाँ पे थोड़ी बहुत खुसुर फुसुर चल रही है देवर जी की और देवरानी जी की कि कितने रुपए देने हैं। तो यहाँ पे हम सबको मतलब दक्षिणा दी जाती है ना, आप 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये कितने भी दे सकते हैं। तो फ़िलहाल तो हमें यहाँ पे मिल चुके हैं 100 रुपये सभी को। पर आप लोगों को बता दूँ ये केवल लड़कियों को दी जाती हैं, हमारे यहाँ पे लड़कियाँ बहुत कम थी तो इसलिए हमें भी दिया गया। तो यहाँ पे हम 4-5 ही लोग थे, हम सबको दक्षिणा दी गई। मिठाई बहुत ही ज़्यादा कटकटी हो रखी थी, तो मतलब कटकटी मतलब बहुत ही मज़बूत हो रखी थी। तो हमने फ़िलहाल तो मिठाई वगैरह ले ली थी। अब जल भी भर ही चुका है तो चलो चलते हैं घर की ओर। तो यहाँ पे देवर जी ने गगरी भर के यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खींच ली है। अब देवरानी जी को साड़ी वगैरह में थोड़ी चलने में होता ही है ना, तो यहाँ पे जल को ले जाने का कार्य और भी लोग करेंगे और लोटे वाला जल दुल्हन जी लेके जाएंगे घर। तो यहाँ पे चलो चलते हैं अब घर की ओर। वीडियो मैंने ऐसी ही बनाई है साथियों, आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप लोगों के वहाँ ये रस्म की जाती है नहीं की जाती है ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आप रास्ता देख सकते हैं, यहाँ पे रास्ता थोड़ी बहुत डेंजर जोन वाला हो रखा था, मतलब यहाँ का रास्ता थोड़ी ऐसी है। तो यहाँ पे पहुँच चुके थे हम लोग यहाँ से जा रहे थे घर की ओर। पानी भर लिया है, रस्म हमारी पूरी हो चुकी है और साथियों अब चलते हैं घर की ओर। तो यहाँ पे ये वीडियो क्लिप आप कुछ वीडियो क्लिप ना इधर उधर भी हो रखी है तो आप उसको अवॉइड करें। यहाँ पे सभी लोग ये हम जा चुके हैं, पानी लेके आ चुके हैं यहाँ पर से घर की ओर। तो साथियों ये वीडियो है अभी। तो अब घर में जाके क्या करते हैं ना, जो भी पानी भर के लाए हैं इस पानी को सभी जो भी घर के लोग हैं सभी इस पानी को पीते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है। पहली बार दुल्हन के हाथों से हमारे यहाँ लोगों के वहाँ मीठी चीज़ें बना के खिलाई जाती है, बट हमारे यहाँ पानी पिला के अपने मतलब जो भी दुल्हन की रसोई है या जो भी दिन की शुरुआत है वो इससे करी जाती है। तो पानी सास के द्वारा निकाला गया और इस तरीके से यहाँ पे फ़ोटोग्राफी भी हुई और सास जी ने भी पानी पिया। यहाँ पे नानी जी हैं हमारी सबसे बुज़ुर्ग, तो नानी ने भी पानी पिया और आशीर्वाद दिया दुल्हन को कि जल की तरह हमेशा मतलब क्या होते हैं ना प्योरिटी और अच्छे से अपना मतलब आशीर्वाद वगैरह दिया। तो यहाँ पे अब नंबर आता है सास जी का। ये है बुढ़ी सास हमारी नानी जी और ये है हमारी मामी जी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है मामा की लड़के की शादी थी तो मामा की बहू ही लिए। तो ये है मामी जी हमारी। अब सबका नंबर आएगा पानी पीने का। तो यहाँ पे मामी जी भी हैं, मामी जी ने भी पी लिया है पानी। अब मामा जी का नंबर है, मामा जी ने भी पानी पी लिया था। तो यहाँ पे आ गया हमारी दीदी सोनाली दीदी का नंबर। तो सभी लोग जो भी मतलब बारात में सम्मिलित होने के बाद जो इस दिन तक यहाँ पे ठहरे हुए हैं सभी लोग पानी पियेंगे। तो यहाँ पे मेरा नंबर भी आता है। अब इसके बाद मैं भी चली जाती हूँ, जब रुकी हूँ तो पानी भी पी लेती हूँ। तो मैंने भी पानी पी लिया है। यहाँ पे थोड़ी बहुत मैंने फ़ोटो वगैरह ले ली थी और यहाँ पे साथियों हमारे यहाँ पे मौसी जी पे थोड़ी मतलब वो नहीं होता, हमारे यहाँ देवता वगैरह अवतरित होते हैं तो बोलते हैं हमारे पूर्वज
भेंट करने के लिए आए हुए थे, तो वो क्लिप भी यहाँ पे निकली हुई है। बहुत ही इमोशनल मोमेंट था, मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, तो क्या ही बताऊँ, अब बहुत ही ज़्यादा है यार, सभी लोग इमोशनल हो गए इस मोमेंट में। तो कुछ लोग अब पानी पीने के लिए यहाँ पे बचे हुए थे, तो सभी लोग पानी पी रहे थे। तो साथियों, यही इसी प्रकार से हमारी ये रस्म निभाई जाती है। और यहाँ पे हमारी शादी का जो ब्लॉग जो स्रोत चल रहा था, शादी मामा के लड़के की जो शादी चल रही थी हमारे देवर जी की, उस शादी का आज हमारा लास्ट ब्लॉग है। तो आप लोगों को हमारी शादी के ये सारे ब्लॉग कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथियों, इस तरीके से हमारी संपूर्ण शादी संपन्न हुई बहुत ही अच्छे रीति रिवाज विधि विधान के साथ। और शादी का मैं आप लोगों को फेरे वगैरह नहीं दिखा पाई, वो तो आप लोगों को पता ही है कि क्यों ही नहीं दिखा पाई मैं उन फेरों को आप लोगों को, भव्या की वजह से। तो साथियों, इसी पवित्र पाक रस्म के साथ हम अपना ब्लॉग करते हैं समाप्त। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों को। आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आई होंगी। आज शादी का लास्ट ब्लॉग था। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको हमारी रस्म कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।